नक्सलियों का सबसे बड़ा नेता और माओवादियों का ब्रेन कहे जाने वाला गणपति आखिरकार गिरफ्तार हो गया। पहले इसके आत्मसमर्पण करने की खबर सामने आई थी, लेकिन अब पुख्ता जानकारी निकलकर सामने आई है कि पुलिस ने इसे नेपाल से गिरफ्तार किया है। जल्द ही इसे मीडिया के सामने रखा जाएगा। बता दें कि गणपति सबसे कुख्यात माओवादियों में से एक है। पूर्व में महासचिव रह चुका है। मुपल्ला लक्ष्मण राव को नेपाल से पकड़कर भारत लाया गया है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही अब औपचारिक तौर पर तमाम गिरफ्तारी की प्रक्रिया भारत में पूरी की जाएगी। अगर बात गणपति की करें तो कुख्यात और प्रभावशाली नेताओं में इसका नाम गिना जाता है। पूर्व महासचिव रह चुका है और करीब 40 साल से यह कहां था किसी को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आखिरकार बीते गुरुवार को खबर निकलकर सामने आई कि तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में गणपति आत्मसमर्पण कर सकता है। हालांकि यह खबर पुष्टि नहीं हो पा रही थी और देर शाम होते होते शुक्रवार को यह खबर छनकर निकलकर सामने आ गई कि गणपति आत्मसमर्पण नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसी और सुरक्षा बल के जवानों ने उसे नेपाल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे भारत लाने की तमाम प्रक्रिया पूरी की गई है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक माओवादी संगठन के पूर्व शीर्ष नेता मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति को नेपाल से पकड़कर भारत लाया गया और आने वाले 1 से 2 दिनों में उसका औपचारिक समर्पण कराया जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक किसी राज्य या केंद्रीय एजेंसियों ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर पीर ने कहा है कि इस तरह की सूचनाएं सामने आई है, लेकिन फिलहाल किसी भी राज्य या केंद्रीय एजेंसी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक अधिकृत स्तर पर जानकारी सामने आती है तब इस विषय में कुछ भी कहना संभव हो पाएगा। यानी केंद्रीय एजेंसी के रडार पर, एनआईए के रडार पर और तमाम सीआरपीएफ या कोबरा के रडार पर गणपति लंबे समय से था। करीब 7 दशक से अधिक समय तक भूमिगत रहने वाले गणपति भारतीय माओवादी आंदोलन का सबसे लंबे समय तक नेतृत्व करने वाला चेहरा रहा है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जन्मे गणपति छात्र जीवन में ही वामपंथी विचारधारा से प्रभावित था और धीरे धीरे उग्र वामपंथी आंदोलन में सक्रिय हो गया। 70 के दशक में उसने आंध्र प्रदेश में सक्रिय नक्सली संगठन PWG यानी पीपुल वार ग्रुप से जुड़ा और संगठनात्मक काम शुरू कर दिया था। रणनीति समझ, वैचारिक पकड़ और भूमिगत नेटवर्क को मजबूत करने की क्षमता के कारण उसका कद संगठन के अंदर लगातार तेजी से बढ़ता गया। साल 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर MCC के विलय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवाद का गठन किया गया। इस नए गठन का महासचिव गणपति को बनाया गया। इसके बाद करीब 14 साल तक 2004 से 2018 तक माओवादी संगठन का सर्वोच्च नेता रहा। पूरे देश में माओवादी गतिविधि की रणनीति तय करने में केंद्रीय भूमिका निभाता रहा। गणपति के नेतृत्व में माओवाद संगठन ने छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार समेत अन्य राज्यों में अपने प्रभाव को विस्तार देने में बड़ा कदम है वो बढ़ाया था। इस दौर में तथाकथित लाल गलियारा की अवधारणा को आगे बढ़ाया गया और आदिवासी इलाकों में संगठन की मजबूत पकड़ करने की कोशिश की गई। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक गणपति के कार्यकाल में देश के आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले कई बड़ी माओवादी घटना हुई, जिसमें 2010 दंतेवाड़ा हमला, सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। वहीं 2013 की झीरम घाटी हमला, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की हत्या कर दी गई थी। इन हमलों को लेकर सुरक्षा एजेंसी लंबे समय तक गणपति को रणनीति स्तर पर जिम्मेवार मानती रही, लेकिन 2021 के बाद गणपति की कोई खबर नहीं थी। अगर हम देखें तो 74 साल का माओवादी नेता गणपति को लेकर सुरक्षा एजेंसी के पास पिछले कुछ वर्षों से बहुत ही ठोस जानकारी नहीं थी। वर्ष 2021 के बाद उसके सक्रिय रूप से संगठन में दिखाई देने या किसी बड़े निर्णय में उसकी भूमिका को लेकर स्पष्ट सूचना नहीं आई। यही वजह है कि और टेंशन बढ़ रही थी कि आखिर गणपति कहाँ है। लेकिन आखिरकार गणपति की अब गिरफ्तारी की खबर सामने आई है।
अगर हम गणपति के 10 बड़े हमले को देखें जब उसके दौर में अंजाम दिया गया, जहानाबाद जेल ब्रेक 2005 में जब किया गया, माओवादियों ने जहानाबाद जेल पर हमला किया और 300 से अधिक कैदियों को छुड़ा लिया। दूसरी घटना रानी बोदली हमला, बीजापुर छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा जिले के रानी बोदली पुलिस चौकी पर माओवादियों का हमला हुआ और 55 पुलिस कर्मियों और एसडीपीओ शहीद हो गए। नयागढ़ हमला 2008 उड़ीसा। माओवादियों ने नयागढ़ के पुलिस सशस्त्र और थानों पर धावा बोलकर भारी मात्रा में हथियार लूटे और पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। फिर पश्चिम बंगाल का लालगढ़ आंदोलन साल 2009 में। माओवादी प्रभाव में चल रहे यह आंदोलन कई महीनों तक पुलिस और प्रशासन के खिलाफ चुनौती बना और आखिरकार बड़ी कार्रवाई हुई। इसके अलावा दंतेवाड़ा तालमेटला 2010 की वारदात देखे तो इससे पूरा देश दहल उठा था, जब 76 सीआरपीएफ जवान को माओवादियों ने घात लगाकर वार कर शहीद कर दिया था। इसके अलावा सिल्दा कैंप हमला पश्चिम बंगाल 2010, जब ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल कैंप पर हमला हुआ और 24 जवानों को हमेशा के लिए मौत के आगोश में सुला दिया। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हादसा पश्चिम बंगाल, रेल पटरी से छेड़छाड़ के कारण इसमें 150 से अधिक लोगों की जान गई थी। इस हमले के पीछे माओवादी संगठन पर आरोप लगे थे। इसके अलावा सुकमा कलेक्टर एक्सलेस पाल मेननापरन 2012। फिर इसके बाद झीरम घाटी बस्तर हमला, जिसमें कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया था, 29 लोगों की जान गई थी। इसके अलावा सुकमा बुरका पाल हमला जब 2017 में हुआ, 25 जवानों की शहादत हुई थी। तो काफी खतरनाक और दुर्दांत माओवादियों में एक गणपति है और माना जाता है कि इसकी जो तस्वीर है ये 40 साल पहले की है और उसके बाद इसकी कोई तस्वीर तक सामने नहीं आई थी। बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।